Hello and welcome back guys with another video. Today I am going to read the newspaper again. So this is the Hindu newspaper and I'm going to translate it into Hindi. So first हम लोग पढ़ेंगे इसके हेडलाइन के बारे में. तो इसका हेडलाइन है, यहाँ से देखते हैं, नॉट न्यूट्रल, इंडिया ऑन द साइड ऑफ पीस, पीएम इन कीव. तो यहाँ पे देखते हैं नॉट न्यूट्रल. नॉट न्यूट्रल का मतलब हुआ कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, ये किसी के पक्ष में नहीं बात करेगा. जो भी बात करेगा वो न्यूट्रल होकर बात करेगा. इंडिया जो भारत है, ऑन द साइड ऑफ पीस, ये पीस के साइड में है. ये जो है सिर्फ शांति करेगा, दोनों देशों के तरफ से बात करना चाहेगा, ऐसा इंडिया बोलता है. ऐसा बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. पीएम इन कीव, पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो है कीव में. कीव क्या है? द कैपिटल ऑफ यूक्रेन. तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सब हेडिंग के तरफ. ये जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं सब हेडिंग. तो इसको अब हम लोग पढ़ते हैं. यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं. यहाँ देखिए, मोदी अस्योर यूक्रेन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ कंट्रीज. तो देखिए, मोदी अस्योर, मोदी जो है अस्योर करते हैं, मतलब आश्वासन देते हैं यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को. यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन का प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज. यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है. मोदी अस्योर करता है, आश्वासन देता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ऑफ इंडियाज कमिटमेंट, इंडिया के कमिटमेंट को. प्रेसिडेंट, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया, इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड्स, जो इंडिया का जो कमिटमेंट है, इंडिया ने जो बोला है टुवर्ड्स द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो स्थलीय, टेरिटोरियल का मतलब होता है स्थलीय, तो टुवर्ड्स का मतलब किसी चीज़ की ओर, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एकजुटता की ओर, ऑफ कंट्री, दोनों कंट्रीज, मतलब कंट्री है तो दोनों कंट्रियों के बीच जो एकजुटता है उसकी ओर कमिटमेंट किए हैं. और उसकी ओर कमिटमेंट किए हैं. टू लीडर्स लिंक पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन एड. दोनों लीडर क्या किए हैं, करते हैं, किए हैं. लीडर जो है इंक, यहाँ पे इंक पैक्ट, इंक का मतलब होता है स्याही, अब पैक्ट का मतलब होता है संधि. तो संधि साइन करेंगे. इंक का मतलब जैसे हम लोग इंक से ही लिखते हैं तो साइन भी करना होता है, तो साइन करेंगे संधि पे. ऑन ह्यूमैनिटेरियन एड पे, जो मानवता के जो सहायता है उस पे ये सब क्या करेंगे, संधि करेंगे, सिग्नेचर करेंगे. उसके बाद और किस पे, एग्रीकल्चर पे, फिर कल्चरल पे, तो इतना चीज़ पे करेंगे. और आगे लिखा हुआ है कोऑपरेशन, तो संयोग पे, एंड ड्रग, और ड्रग रेगुलेशन पे. तो ड्रग जो होता है जैसे गांजा, ये सब ड्रग होते हैं, तो ड्रग रेगुलेशन, अफीम, ये सब ड्रग होते हैं. तो ड्रग के जो नियमितता है इसको, इस सब के बारे में वो क्या करेंगे, पैक्ट करेगा. तो ये हो गया सब हेडिंग. अब हम लोग आते हैं मेन न्यूज़ के तरफ. तो ये न्यूज़ यहाँ से है, द वॉर इन यूक्रेन वॉज हाई ऑन द एजेंडा इन द मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट. तो पहले इतना तक हम लोग देखते हैं. द वॉर, जो वॉर है, जो युद्ध है, वॉर का मतलब होता है युद्ध, जो युद्ध होते हैं. इन, कहाँ, इन का मतलब किसी स्थान को बतला रहा है प्रीपोजिशन जोड़ के. तो यूक्रेन में वॉज हाई, बहुत ज़्यादा है, हाई है. ऑन द एजेंडा इन द मीटिंग. देखिए, एजेंडा का मतलब होता है कोई भी चीज़ का पर्पस, मीटिंग. तो पर्पस, ये जो है मीटिंग का जो पर्पस का
दोनों देशों के बीच में एक हाई पर्पस है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर। और किनके बीच? यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर, यहाँ पे देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की ऑन फ्राइडे विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेइंग इंडिया वाज विलिंग टू डू वॉट एवर। तो इंडिया जो है, इंडिया क्या कर रहा? इस सब मिल करके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर माने ये जो हो गए विदेशी मंत्री एस जयशंकर, ये सब मिल के कह रहे हैं कि इंडिया जो है विलिंग है, इसका इच्छा है। विल का मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा है इनका टू डू करने की, वॉट एवर जो कुछ भी, वॉट एवर का मतलब जो कुछ भी। तो क्या कुछ भी? यहाँ से देखते हैं, जो कुछ भी वी कैन टू एंड। यहाँ से देखिए वी कैन बिकॉज वी कैन, यहाँ पर देखिए टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट वी कैन बी कॉज बी डू ड्रिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूएशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज ट्रेवल। तो यहाँ से ए वाला जो है देखिए बी कैन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जो है सिर्फ क्या कर सकते हैं? यहाँ देखिए कॉमन है, इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ से यहाँ तक आकर के ख़त्म होता है, यहाँ से आकर के यहाँ ख़त्म हो गया। तो बी कैन हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जो है बिकॉज हम लोग कोई भी कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हम लोग कर सकते हैं, बी कैन मतलब हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि बी डू थिंक हम लोग सोचते तो हैं, दैट हम लोग बी डू थिंक का मतलब हम लोग सोचते तो हैं, हम लोग करने के लिए हम लोग सोचते तो हैं, दैट की जो कॉन्स्टिट्यूएंस है जो ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस जो झगड़े का जो मेन जो संगठन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो संगठन का कॉन्स्टिट्यूएशन, जो इस झगड़े का जो मेन जो संगठन है, कॉन्स्टिट्यूएंस, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, कॉन्स्टिट्यूएशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का क्या चीज़, कॉन्स्टिट्यूएशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो संगठन है उसका, उसको बोलते हैं। और इस टेरिबल, ये बहुत ही भयानक है। अब आगे देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, एंड मतलब कॉन्फ्लिक्ट के, एंड द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा विवाद के लास्ट में। ऑब्वियसली जाहिर है फॉर यूक्रेन के लिए। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं कि जाहिर है, ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर है, यूक्रेन के लिए, इटसेल्फ एंड फॉर द वर्ल्ड एज वेल, और यूक्रेन के लिए भी ठीक है, और टेरिबल है, यूक्रेन के लिए भी एक घातक है, बहुत ही खतरनाक है, और यह पूरे दुनिया के लिए भी घातक है। द लैंडमार्क, यहाँ देखिए द लैंडमार्क visit the first by an Indian Prime Minister since Ukraine। ये जो लैंडमार्क है, लैंडमार्क का मतलब होता है, देखिए लैंड का मतलब जमीन और मार्क का मतलब चिन्ह। तो ये जो लैंडमार्क है विजिट का, दौरे का, किनके दौरे का? विजिट, देखिए द लैंडमार्क visit the first prime minister since Ukraine became independent in 1991। जब से यूक्रेन जो है 1991 में 1999 में स्वतंत्र हुआ था, तब से अभी तक वहाँ पे सॉ द सिंगिंग फॉर द एग्रीमेंट, वहाँ पे देखा गया है साइनिंग लिखा हुआ है, सॉ वहाँ पे देखा गया था साइन करते हुए, 4 एग्रीमेंट, 4 एग्रीमेंट्स को साइनिंग करते हुए देखा गया था। और ये जो लिखा हुआ है द फर्स्ट
सबसे पहले किनके द्वारा? इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जब कहिया से? सिंस का मतलब किसी समय से, जब से यूक्रेन 1991 में क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। इन हिज टॉक, यहाँ पे देखिए, इन हिज टॉक मिस्टर जेलेंस्की, मिस्टर मोदी सेड, तो अपने बात में, अपने वार्तालाप में जेलेंस्की, मिस्टर मोदी, जेलेंस्की, देखिए, इन हिज टॉक विथ मिस्टर जेलेंस्की, मिस्टर मोदी जो है मिस्टर जेलेंस्की के साथ बात करते हुए कहा, क्या कहा? कहा इंडिया इज ऑलरेडी ready, or India is always ready to play an active role to restore peace in Ukraine। तो इंडिया जो है हमेशा तैयार रहता है निभाने के लिए, प्ले का मतलब निभाने के लिए, एन एक्टिव रोल, एक सक्रिय भूमिका, टू रिस्टोर मतलब वापस लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए पीस को इन यूक्रेन, यूक्रेन में। बी आर नोट न्यूट्रल, हम लोग न्यूट्रल नहीं हैं। इंडिया बोलता है कि हम लोग न्यूट्रल नहीं हैं इंडिया में। फ्रोम द वेरी बिगनिंग, बहुत ही शुरुआत से। वी हैव टेकन साइड, हम लोगों ने साइड लिया है, हम लोगों ने तरफदारी किया है। एंड वी हैव चोजन द साइड ऑफ द पीस, हम लोगों ने चूज किया है। चोजन जो है थर्ड फॉर्म है चूज का, तो हम लोगों ने चूज किया है पीस का साइड, हम लोगों ने पीस के तरफ हैं। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, द प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइंड इंडियाज कमिटमेंट टुवार्ड्स रिस्पेक्टिंग द, यहाँ पे देखते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अंडरलाइन किया है, उसको मार्क किया है, चिन्हित किया है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है, इंडिया ने जो बोला है टुवार्ड्स रिस्पेक्टिंग, तो रिस्पेक्ट के टुवार्ड्स का मतलब होता है किस चीज़ की ओर, तो रिस्पेक्ट करते हुए जो कमिटमेंट किया है, द किसको, द यहाँ लिखा हुआ है, तो द के बाद इस यहाँ देखते हैं, द सोवरेनिटी, संप्रभुता को, सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता को, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, और जो क्षेत्रीय एकजुटता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकजुटता, इंटीग्रिटी का मतलब एकजुटता ऑफ कंट्री, दो देशों के बीच में। तो यहाँ अब आगे आते हैं। इंडिया टुडे इन कीव, आज कीव में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आई ऑनर्ड द मेमोरी ऑफ द चिल्ड्रेन हुज लाइव्स वर टेकन बाय रशियन अग्रेशन। तो आज इन कीव में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आई का मतलब हुआ जेलेंस्की, मिस्टर जेलेंस्की, ऑनर किया गया, उनको रिस्पेक्ट दिया गया। ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, तो रिस्पेक्ट किया गया। द मेमोरी ऑफ द चिल्ड्रेन, उस बच्चों के याद के बारे में, उस बच्चों की याद के बारे में जिसकी जिंदगियां माने जिसकी जिंदगियां, लाइफ्स का मतलब जिंदगियां, वर टेकन ले लिया गया, ख़त्म कर दी गई, बाय रशियन एग्रेशन के द्वारा। रशियन एग्रेशन का मतलब होता है रशिया के क्रोध के कारण, एग्रेशन का मतलब होता है क्रोध। अब आगे आते हैं। चिल्ड्रेन इन एवरी कंट्री, बच्चे इन प्रत्येक देश में, डिजर्व, इच्छा है उनको, रहने लायक है, वो रहेगा, टू लिव इन सेफ्टी, मतलब वो सेफ्टी से रहना है, उसको वो डिजर्व करता है, उसके लायक है कि वो सेफ्टी से रहे। वी मस्ट मेक दिस पॉसिबल, हम लोगों को इसको पॉसिबल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। मिस्टर जेलेंस्की सेड ऑन एक्स, मिस्टर जेलेंस्की ने कहा ऑन एक्स पे, एक्स जो फॉर्मली इट इज़ कॉल्ड ट्विटर। तो यहाँ देखते हैं, अभी आगे और भी है इसी में, और ये लास्ट है, यहाँ आ गया आपका, ही लेटर
स्पोक ही मैंने वह लेटर बाद में स्पोक बोला टू विजिटिंग इंडियन मीडिया एंड फ्लैग्ड इंडियाज परचेज ऑफ रशियन ऑयल as well as other goods that are getting billions for them। तो बाद में उन्होंने बोला टू विजिट करके इंडिया मीडिया में और फ्लैग्ड इंडिया का परचेज। फ्लैग्ड का मतलब होता है, देखिए फ्लैग्ड का क्या मतलब होता है ये समझिए पहले। ये जो फ्लैग्ड है इसका मतलब तो वो सबसे पहले झंडा को फहराना होता है, झंडा दिखाना होता है। तो फहराया झंडा क्या शुरू भी करना होता है। तो इंडिया का जो परचेज है, देखिए इंडियाज परचेज, जो इंडिया का जो परचेज है रशियन ऑयल का एज वेल एज अदर गुड्स का दैट आर गेटिंग बिलियंस फॉर देम, तो उसके लिए रसिया जो है उनको मिल रहा है बिलियंस माने करोड़ों मिल रहे, गेटिंग कर रहे हैं मैंने अर्न कर रहे हैं। गेट का मतलब यहाँ अर्न हुआ, तो अर्न कर रहे हैं। यहाँ देखिए गुड्स में लगा हुआ, गुड में लगा हुआ एस मतलब ये हो गया वस्तु, तो वस्तु। अब आगे आते हैं। ही सेड उन्होंने कहा इंडिया हैज़ अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन रशिया इकोनॉमी। वह मतलब वो कहा इंडिया हैज़ अ ह्यूज, इंडिया के पास है ह्यूज इन्फ्लुएंस, प्रभावित है इंडिया, बहुत ज़्यादा प्रभावित है ऑन रशिया इकोनॉमी से। रशिया का जो इकोनॉमी है उस पर रशिया का जो अर्थ है, इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक चीज़ से, रशिया का प्रभाव है इंडिया पे। इंडिया हैज़ अ ह्यूज इन्फ्लुएंस, इंडिया का जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है ऑन रशिया पे। इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव है रशिया के इकोनॉमी पर। अब आगे आते हैं हम लोग। मिस्टर जेलेंस्की सेड द मीटिंग, मिस्टर जेलेंस्की ने कहा मीटिंग में, क्या कहा यहाँ से आगे देखते हैं। वेरी ओपन, बहुत ही ओपन होकर के, बहुत ही ओपन होकर के, वेरी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, कि बहुत ही ज़्यादा वेरी ओपन एंड वेरी कंस्ट्रक्टिव, और बहुत ही ज़्यादा क्या है कंस्ट्रक्टिव है, मतलब यहाँ पे बनाने वाला है, कोई भी चीज़ बढ़िया डिस्कशन हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अपोजिशन वाज वेरी डिटेल्ड, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल मीटिंग हुई थी, बात हुई थी इस पे मिस्टर मोदी और जेलेंस्की के बीच। अब आगे आते हैं। द यूक्रेन साइड वांटेड कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन द पीस समिट, ही सेड। तो यूक्रेन जो है साइड, यूक्रेन उस साइड है कि वांटेड कंटिन्यूड, वो चाहता है कि वो कंटिन्यू रहे, जारी रहे इन्वॉल्वमेंट, इंडिया के इन्वॉल्वमेंट में, इंडिया के साथ शामिल होने में। किधर? इन द पीस, शांति में, और समिट, शांति के समिट में इंडिया के साथ वो रहना चाहता है, इंडिया की तरफ रहना चाहता है यूक्रेन। ही सेड, ऐसा ही सेड मतलब कौन कहा जेलेंस्की। अब आगे आते हैं यहाँ। The four agreements include humanitarian assistance by India for high capacity development projects, cooperation in agriculture and food industry। तो यहाँ पे देखिए द 4 एग्रीमेंट, 4 जो एग्रीमेंट्स हैं, इंक्लूड जिसमें है ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवता से रिलेटेड, ह्यूमैनिटेरियन माने मानवता से संबंधित जो असिस्टेंस है, जो सहयोग है बाय इंडिया के द्वारा फॉर हाई कैपेसिटी, हाई क्षमता वाला, सबसे ज़्यादा क्षमता वाला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विकसित प्रोजेक्ट, एंड कोऑपरेशन और संयोग इन एग्रीकल्चर में एंड फूड इंडस्ट्री में। ये सब क्या किए जाएंगे? फूड उद्योग में, कल्चर कोऑपरेशन में, एंड एग्रीमेंट्स ऑन ड्रग क्वालिटी एंड रेगुलेशन में। ये सारे चीज़ जो है, रेगुलेशन का मतलब नियमत
नियमित। तो ये हो गया हमारा हिंदी। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। सो